27 जुलाई सन 2026 से हर राशि का सर्वनाश होगा, घोर संकट आएगा। शनिदेव बकरी हो रहे हैं 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक। घोर संकट का समय है। किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा होगा, किसी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, किसी की नौकरी में समस्याएं आएंगी, किसी को स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी परेशानी होगी। सत्य क्या है अगर जानेंगे तो चलिए जानते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? सोशल मीडिया पर इस ढंग के वीडियोस आने शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, अर्थात 27 जुलाई के आसपास दिन चलेगा, इन वीडियोस की बाढ़ आ जाएगी। साथ में एक चीज बताना भूल गए, इसमें यह भी होता है उपाय करेंगे तो सब ठीक रहेगा। यह संकट कौन दे रहा है? शनिदेव या जो अपलोड कर रहे हैं वो दे रहे हैं। मित्र, वक्री ग्रह होता क्या है? मार्गी ग्रह और वक्री ग्रह में क्या अंतर है? डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, वीडियो का लेंथ ज्यादा होगा। मार्गी ग्रह और वक्री ग्रह में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो ये है कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी फल देना शुरू कर देते हैं 30 से 40%। बस यही अंतर होता है। और कुछ पेंटिंग करना जो है, आपके जो पेंटिंग है वो सामने ला देते हैं। एक कमाल की बात और जान लीजिए कि अगर आपके कुंडली में, जन्म चक्र में शनिदेव बकरी है या जो भी ग्रह बकरी हो रहे हैं, वो अगर आपके जन्म चक्र में बकरी है तो अत्यंत शुभ फल मिलेगा इस समय। ये भी रिजल्ट होता है। तो बकरी ग्रह हर साल, हर ग्रह तो नहीं कहूंगा, चंद्र सूर्य कभी बकरी नहीं होते, राहु के तो हमेशा बकरी होते हैं, और बाकी मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, शनिदेव हर साल एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अवधि के लिए बकरी होते हैं। यह हर ग्रह का ये पीरियड अलग अलग होता है। जैसे शनिदेव 140 दिन के आसपास के लिए बकरी होते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो यही है, इसमें कुछ भी खास नहीं होने जा रहा है। कुछ खास तो नहीं कहूंगा, कुछ नया नहीं होने जा रहा है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस साल भी हो रहा है, अगले साल भी होगा। ये भाई दोहन से बचिएगा। भयभीत करके अत्यंत शुभ समय, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उपाय तो ही करना पड़ेगा, अन्यथा फिर समझ लीजिए क्या होने वाला है। इसके पीछे मत पड़िएगा। कोई भी दो भाव लगातार अगर हम सप्तम और अष्टम को छोड़ दें, अशुभ नहीं होता। अब आप छठवें भाव की अगर बात करेंगे, 6th हाउस की, तो 6th हाउस अशुभ भाव नहीं है, उपचय भाव है, संघर्ष का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है। जो हम नित्य कर्म करते हैं, डेली वर्क करते हैं, उसका भाव है। यह अशुभ नहीं है। हाँ, रोग शत्रु से संबंधित है जरूर, लेकिन बाकी चीजें भी हमसे देखते हैं, केवल रोग शत्रु ही नहीं होता है। तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी दो भाव लगातार सप्तम और अष्टम अगर छोड़ दे तो अशुभ नहीं होता। तो पिछले भाव का अगर परिणाम में मिले क्या बुरा है? कोई ग्रह षष्ठ में बैठा है, गुरु ग्रह तो खैर षष्ठ भाव में, उपचय भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे इंजीनियर की भी बात कर रहा हूं, षष्ठ में है और बकरी है तो पंचम भाव का फल दे रहे हैं। पंचम भाव अत्यंत शुभ है। सप्तम में बैठे षष्ठ भाव का फल दे रहे हैं, नवम में बैठे तो नवम का फल दे ही रहे हैं, अष्टम का भी देंगे। अष्टम भाव में भी कुछ चीजें के लिए बहुत शुभ है, सप्तम भाव में कुछ चीजों के लिए बहुत शुभ है, बिजनेस के लिए शुभ है, पार्टनरशिप के लिए शुभ है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी दो भाव लगातार अशुभ नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, ये चीज है कि पेंडिंग कर्म सामने आएंगे, और इस साल की स्थिति और अच्छी इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव अवस्थित है, और ये शास्त्र में कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब भी शनिदेव होते हैं तो उस भाव की
जिस भाव में वो अवस्थित है देवगुरु बृहस्पति की राशि में, उसकी वृद्धि करते हैं। और समय की सुहागा यह है कि 31 अक्टूबर 2026 तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही अवस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि से दृष्ट है। इसलिए 31 अक्टूबर तक तो किसी भी ढंग का कोई अशुभ फल मिलने की कोई कुछ भी संभावना नहीं है, कुछ भी संभावना नहीं है। क्यों मिलेगा? शुभ फल मिलेगा, चाहे वो आश्रम से संबंधित हो, चाहे वो द्वादश से संबंधित हो, कुछ भी हो। अब बात यह है कि 31 अक्टूबर के बाद 11 दिसंबर तक 41 दिन के पीरियड में क्या होगा? इसमें आपके कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। देखिए, शनिदेव विलंब के कारक हैं और वक्री अवस्था में हर ग्रह चेष्टा बल प्राप्त करके और शक्तिशाली हो जाता है। तो चूंकि वो विलंब के कारक है, इसलिए थोड़ा विलंब ज्यादा कराएंगे। जो काम हमारा आज होना है वो परसों होगा, इससे अधिक और किसी भी ढंग का कोई अशुभ फल नहीं होगा। अलग अलग राशि के लिए अलग अलग वीडियो में अपलोड कर ही दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और मित्र, आपसे ये अनुरोध तो है ही है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ एक विशेष अनुरोध आपसे करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि बहुत लोग भय दोहन करने के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो भय दोहन करने के लिए लोगों का बहुत तत्पर है। तो ये मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि अनावश्यक रूप से किसी का भाई धन बर्बाद और तकलीफ से हम जैसे लोग धन कमाते हैं, तो ये चीज अच्छा नहीं होता है कि बेमतलब का हमारा तकलीफ से कमाया हुआ धन कहीं बर्बाद हो। तो इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप किसी भी ढंग से भयभीत मत होइए, बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम होने जा रहा है। शनिदेव शुभ परिणाम देने के लिए तत्पर है, अच्छा समय होगा। हाँ, कुछ सतर्कता और उपाय की बात आपसे आपको बता दूं। पहली सतर्कता तो यह है कि चाहे किसी भी राशि के हों, गरीब असहाय वर्ग के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार मत कीजिएगा कि उनके मन में दुख पहुंचे, उनका हक मत मारिएगा। ये दो चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ झूठ जितना कम से कम हो सके उतना बोलिएगा, कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक सच बोलने का। आलस्य मत कीजिएगा और किसी भी कार्य को आज का कार्य कल पर मत डालिएगा, मतलब कार्य को पेंडिंग मत रखिएगा। बस इतनी सतर्कता है। और उपाय के तौर पे नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कीजिए, उनके श्री चरण में खुद को समर्पित रखिए। उनके श्री चरण समर्पित हमेशा ही रहना चाहिए, रखिए। उनको नैवेद्य चढ़ाइए, हो सके तो शनिदेव के मंदिर में दर्शन कीजिए। पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पण कीजिए और संध्या में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए। बस इतना ही। इसके अलावा कोई भी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को बार बार याद रखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मित्र, आज के लिए यही तक। आपसे विदा लेने से पूर्व एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए यही तक। नमस्कार।